Criminals Most Wanted। देखिए एक और जुर्म की दर्दंगेज दास्तान। हैदराबाद सिंध से अगवा होने वाली 2 दिन की एक और शीरखार बच्ची की एक और कहानी। अचानक घर वालों की आंख लग गई। वो 2 बजे मेरी बच्ची को किडनैप करके भागे। इस जुर्म की इब्तिदा कैसे हुई, ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिएगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। Written, hosted and directed by अली रज़ा। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान तैयार किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स का तैयार करने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाए हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज हैदराबाद से हुआ। नज़रीन, हम आपको याद दिलाते चले कि गुज़िश्ता चंद एपिसोड्स पेशतर हमने आपको हैदराबाद का एक ऐसा वाक़या दिखाया कि जिसमें 3 यौम की पैदाशुदा बच्ची अगवा कर ली गई और आज तक जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं उस बच्ची का फिलफौर कहीं पता नहीं चल सका। बहुत सारी मुल्ज़िमाएं गिरफ्तार भी हुई, तफ्तीश जारी रही, लेकिन वो मां कि जिसकी कोख उजाड़ दी गई आज तक अपनी खोई हुई बच्ची को तलाश कर रही है। अभी हम इस सानहे पर गुफ्तगू कर ही रहे थे कि अचानक एक इत्तला और मिली, और वो इत्तला ये है कि हैदराबाद में 48 घंटे पेशतर पैदा होने वाली एक मासूम शीरख्वार बच्ची फिर अगवा कर ली गई। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची। हमने हालात और वाक़यात का जायजा लिया और उसके बाद नाज़रीन जो कुछ हमने देखा, हमारे कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड किया, वो सब कुछ आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 28 अक्टूबर 2007 मार्केट पुलिस स्टेशन की हुदूद, हैदराबाद सिंध। दोपहर 2:30। ये हैदराबाद है जहां माह अक्टूबर के गुजरते हुए दिनों में एक दिलखराश जुर्म की दास्तान ने जन्म लिया। एक रोती बिलखती तड़पती सिसकती मां की आहोसारी ने हर दिल को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 2 दिन पेशतर दुनिया में जन्म लेने वाली एक नौजायदा शीरख्वार बच्ची को अगवा कर लिया गया। इस हैदराबाद में चंद हफ्तों के दरमियान वक़्फ़ पज़ीर होने वाला ये दूसरा अंतोहनाक वाक़या है। अहले खाना चीखते रहे, चिल्लाते रहे, फरियाद करते रहे, मगर किसी पर कोई असर न हुआ। फौरी तौर पर 15 पर इत्तला दी गई कानून की मदद हासिल करने की खातिर। कानून के अहलकार जाए वारदात पर आन पहुंचे।
मुख्तलिफ मालूमात हासिल की जाती रहीं। इसके बाद फौरी तौर पर एसएचओ मार्केट थाने की टीम और इन्वेस्टिगेशंस वालों ने मिलकर लाए अमल तैयार करना शुरू किया। अगवा होने वाली इस नौज़ायदा बच्ची की तलाश का आगाज कहां से किया जाए। इसी दौरान आने वाले सादा लिबास कानून के एहलकार ने कुछ अहम तरीन इत्तलात फराहम की और बस निकल पड़े कानून के एहलकार अगवाशुदा बच्ची की तलाश में। मुख्तलिफ इलाकों में छानबीन शुरू हो गई। अगवा होने वाली मासूम बच्ची का वालिद भी साथ साथ था। मालूमात हासिल की जाती रहीं कि कहीं से इस उलझी डोर का कोई सिरा हाथ आ जाए। और हकीकत यह है कि कोई भी औलाद वाला होगा, अपने फराइज से बढ़कर उसकी कोशिश इस लम्हे यही होगी कि किसी न किसी तरह उस आगोश को करार आ जाए जो अपनी बिछड़ी हुई औलाद के लिए बेकरार थी। मोहम्मद अनवार मोतीवाला मेरा नाम है। मेरा हॉस्पिटल का नाम हाजरा मेडिकल सेंटर है। मैं इसका डायरेक्टर हूँ। जैसा अभी एसएचओ साहब से बात हुई कि कोई पेशेंट वहाँ सिविल अस्पताल से कोई बच्चा अगवा हुआ है, तो हमारे पास एक औरत तो आई थी कि भाई ये बच्ची बीमार है, इसको डॉक्टर को दिखाना है। तो हमारा जैसे रूटीन है कि भाई पहले ओपीडी की पर्ची बनती है, तो उससे कहा गया कि भाई आप ओपीडी की पर्ची बनवाओ। 10 रुपये की पर्ची बनाने के लिए यहाँ काउंटर पे आई, तो उनसे कहा कि भाई आप नाम बताओ बच्चे का। तो बच्चे का नाम बताने की बजाय बोले अच्छा ठीक है, मैं इसकी अम्मी है उससे पूछती हूँ। ये कह कर वो बाहर निकल गई। फिर उसके बाद नहीं आई। हमें तो मालूम ही अभी एसएचओ साहब पता चला, जब पता चला कि भाई वो अगवाशुदा बच्ची थी। रात के गुजरे पहर में आखिरकार उम्मीद की एक किरण झिलमिलाने लगी। आप क्या कोई लेडीज मशकूक टाइप की आई थी कोई बच्चा लेके?
जी हाँ, ये तकरीबन कोई रात को 2:30-3 के दरमियान आई थी। बच्चों को ये लगी कि उसका टेम्परेचर था 102। ड्यूटी डॉक्टर ने, अशरफ कुरैशी थे, उन्होंने कहा कि आप एडमिट हो जाएं, तो उन्होंने एडमिट होने से इनकार किया और वो चले गए। हम लोग को काफ़ी हद तक समझाया गया कि ट्रीटमेंट लेना नहीं चाह रहे थे। तो आपने उनसे मालूमात की थी वो कहाँ से है, कहाँ रहती है, अपने बच्चे नहीं उसका अपना नहीं, ये मालूम नहीं करते। प्रिस्क्रिप्शन की जब तक पर्ची बनती है ना, जब फाइल बनती है, इस पर मुकम्मल एड्रेस लिखा जाता है। वो नहीं, उस वक्त NIC नहीं मांगे जाते, जब पेशेंट एडमिट होता है ना, जब ही NIC की कॉपी ली जाती है। अगर ये डॉक्टर साहब आपको मशहूर लग रही थी तो क्या आप उसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं? उसका कोई एड्रेस वगैरह कोई मिल जाए या नीचे से पर्ची की डुप्लीकेट मिल जाए, ताकि हमें पता पड़े कि उसने क्या लिखवाया उसमें। नहीं, सिर्फ उसमें प्रिस्क्रिप्शन की जो पर्ची होती है, इसमें सिर्फ पेशेंट का नाम होता है, इसका फादर नेम होता है और कुछ नहीं लिखा जाता। जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसका सारे एड्रेसेस इसमें होते हैं। डॉक्टर साहब, अब अगर वो बच्ची और वो औरतें जो औरत लेकर आई थी उस या किसी दूसरी औरत के साथ वो बच्चा भेजते हैं, तो आप बच्चे को तो पहचानते हैं, लाजमी बच्चा 2 दिन का है और उसको टेम्परेचर 102 डिग्री, ठीक। उसके ऊपर अगर वो कोई भी लेकर आए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हमारी हेल्प कीजिएगा। हमारे टेलीफोन नंबर हैं, थाने का नंबर है, आपके पास होंगे, नहीं तो हमारे इन्वेस्टिगेशन के नंबर ले लें। आप हमसे रब्ता फौरी तौर पर इत्तला करें, हम उसी टाइम पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब, एक माँ तड़प रही है और एक इंसानी हमदर्दी के नाते हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मसले में हमारी मदद करें। इसका वार्ड का नाम ही माँ की गोद है, और तो जाहिर है जो बच्चा आएगा उसके वालिदा के गोद में सेहतमंद होके जाएगा इंशाल्लाह। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। पुलिस रात के आखिरी पहर उम्मीद को यकीन से हमाहंग करने के लिए कोशिश, जस्तजू और लगन की राहों पर सरगर्दा थी। हर मोड़ पर एक नई किरण हर नए हौसले को नया इस्तेहकाम फराहम कर रही थी। और आखिरकार एक मां की फरियाद कामयाबी के मनाजिल पर जा पहुंची। मालूम हुआ कि बच्ची को बवजह इलाज इस हॉस्पिटल में लाया गया कि 102 फीवर था इस मासूम को। आखिरकार एक तड़पती सशक्ति मां के बेकरार जज्बों को करार आ गया। इस मोड़ पर हम खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर ये दुआ करते हैं कि ऐ मालिके दो जहां, इसी तरह हर मां के बिछड़े लाल उनसे मिला दे अपने हबीब के सदक़े में। नाज़रीन, एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसे जराइम करने वाले कौन हैं ये लोग। यकीनन ऐसे जराइम की पुष्टपनाही करने वाले कोई न कोई तो होंगे जरूर, जो खूनी रिश्तों, इंसानी जज्बों और आबाद घरों को जाड़कर अपना कारोबार जिंदगी चला रहे हैं। शायद वो नहीं जानते, यकीनन एक न एक दिन ये सब कुछ उनके सामने जरूर आएगा और वही होगा लम्हाए एहतिसाब। अगवा होने वाली बच्ची यानी सिर्फ 48 घंटे पेशतर इस दुनिया में आने वाली एक मासूम ने कितने मसाइल झेले होंगे इस जहान में। अहले खाना अब होने पर बहुत खुश थे। मैं सोई हुई थी ना, रात को 2 बजे अगवा हो गई, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सबू को उठी थी। फिर मुझे पता चला मेरी बेटी अगवा हो गई है। जुम्मे के दिन हम सिविल अस्पताल हैदराबाद में आए थे और डॉक्टरों ने बोला कि आप खून का बंदोबस्त करो, सीजर वाला ऑपरेशन है, इमरजेंसी है। तो हमने फ़ौरन खून का बंदोबस्त किया तो 4:20 पर हमारी लड़की पैदा हुई थी। फिर हमारे को वार्ड नंबर 1 में एडमिट किया गया, तो वहाँ से हमको उठा के दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वार्ड 2 में, जिसका 13 नंबर है, बेड नंबर 13। तो दूसरे दिन हम वहाँ रहने लगे तो अचानक एक औरत रात को 10 बजे आई, सबसे मिलजुल के बात कर रही थी, तकरीबन हमारे घर वालों से भी फ्री थी और डॉक्टर, नर्सेज वगैरह सबसे फ्री थी। तो आपको क्या मशहूर लगी?
तो हमको पहले ही मशकूक लगी। ARY का जब पहला एक प्रोग्राम चला था, बच्चा खो गया था, वो मैंने देखा था और मैंने अपने घर वालों को समझा भी दिया था, मगर इन्होंने उस औरत पे काफ़ी यकीन कर लिया था। इनको पता नहीं था कि ये किडनैप करेगी या क्या, क्योंकि ऐसा वो तबीयत अपनी ऐसे बता रही थी कि बोल रही थी कि मेरा पेशेंट है ऊपर, ये वो सबके साथ फ्री थी। जब 1:50 हुआ तो मैं अंदर फिर दोबारा राउंड लगाने गया तो वो औरत वहीं मौजूद थी। तो मैंने घर वालों को कह दिया इसका ज़रा ख्याल करना, पर अचानक घर वालों की आंख लग गई वो 2 बजे। अच्छा, फिर वो बच्ची को किडनैप करके ले गई। उसके बाद मैंने फ़ौरन ही बाहर निकल के स्टोर वाले से पूछा, तो स्टोर वाले ने बोला एक रक्षे में एक औरत लेके गई है। फिर अचानक मेरे जहन में 15 की बात आ गई। फिर मैंने इनको कॉल किया तो ये सारा अमला इनका आ गया और इन्होंने मेरा बहुत हेल्प की। अस्पतालों में चले, स्टेशन चले और उनकी अपनी अपनी गाड़ी थी, उसमें मेरे को लेके घूमे, घर घर गए, जगह जगह चेक किया, रेलवे स्टेशन, फाटक वगैरह, ये वो हर हॉस्पिटल पे इन्होंने मेरे साथ चेक किया और अल्लाह का शुक्र है। देर के बाद मिली बच्ची? बच्ची सर 12 घंटे के बाद मिली है। बेटा 12 घंटे तक तुम्हारे यहाँ पहली बच्ची पैदा हुई थी ना? जी हाँ तुम्हारा क्या हाल हुआ था? तुम तो बाप थे बेटे। सर, मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मेरी रो रो के तो आंखें सूज गई थी सर। फिर जब मेरे को बच्ची मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ये बोलती हूँ जिनके बच्चे पैदा होते हैं वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अगवा ना हो जाए। मेरा सर हर माँ बाप को यही मैसेज है, जब भी बच्चा पैदा हो अस्पतालों में तो अपनी हिफाजत खुद करे, अस्पताल के अमले पे ना छोड़े। तकरीबन मुझे 2:30 बजे के करीब फ़ोन किया था भाई ने, अजीज़ भाई ने, कि मेरी बच्ची वहाँ से अस्पताल से अगवा हो गई है। तो यहाँ आके देखा कि भाई बच्ची तो है ही नहीं। फिर मैंने अस्पताल वालों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उनसे जाके लें। सर मैं तो कहता हूँ कि हमें अल्लाह ने तो बच्ची दिलवाई है, लेकिन ये पुलिस वालों की वजह से ही मिली है। DIG साहब उसी टाइम पे पहुँच गए, तकरीबन 1 घंटे के करीब में DIG साहब खुद भी पहुँच गए। हमारे साथ पुलिस वाले साथ चल रहे थे, 2 गाड़ियाँ पुलिस की, एक मेरी अपनी, 2 इनकी अपनी जो प्राइवेट थी, वो हम साथ चल रहे थे। कभी मेमन हॉस्पिटल में, कभी हाजियानी हॉस्पिटल में, कभी जामशोरा हॉस्पिटल में, तो रोडों पे चल रहे थे कि कहीं मिल जाए। ये मेरी बच्ची सुबह 2 बजे चली गई अस्पताल से। फिर मैंने सारा अस्पताल इतना शोर मचाया जो किसी को भी नहीं छोड़ा। फिर मैंने बहुत सी तकलीफ़ें काटे और हमारी मदद ये पुलिस वालों ने बहुत की थी। अब ये जी मदद नहीं करे तो हमारी बच्ची चली गई है। अभी बच्ची को 102 बुखार थे, जो जब मुझे डाकू ले गई थी, मुझे तो कोई पहले पता भी नहीं था। फिर मैंने सारा हशर अस्पताल में मचाया और उसके जो चौकीदार थे, उसके जो मासी थे, अभी जो आया थे, वो सबनी को बोला मैं इस सिविल अस्पताल को बाहर लाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का ये मुकम्मल अहवाल। हमारी कोशिश, हमारी जस्तजू लगन ये है कि हम आपको वो सब कुछ दिखाएं कि जो हमारे कैमरे की आंख आपके लिए रिकॉर्ड करती है। हमारी कोशिशें, काविशें ये हैं कि उन हक़ाइक़ तक हम आपको ले जाएं जहां तक ARY वन वर्ल्ड पहुंच जाता है। और नाज़रीन, आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात खुदा न खास्ता आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर इतवार की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।